प्रिय विद्यार्थियों, कल हम कक्षा 8 में गणित के विषय में सवाल नंबर 2 में आपको ये रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा रहे थे। आज भी हमें उन रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं और इस समीकरणों में हमें जो कथन दिया गया है उस कथन के द्वारा समीकरण स्थापित करके उसके बाद उसका हल प्राप्त करना है। तो कल हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में पढ़े थे हमारे 2.2 में। उसके बाद हमें कुछ और अभ्यास 2.2 में कुछ और क्वेश्चन में तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि ये जो समीकरण के क्वेश्चन है वो तुम्हें कुछ कठिन लगेंगे। इसमें पहले समस्या दी गई है, समस्या से हमें समीकरण का निर्माण करना है और उसके बाद समीकरण का निर्माण करने के बाद हमें उसका हल प्राप्त करना है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर के उन्हें क्रम से 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर हमें योगफल 76 प्राप्त होता है। तो उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा है अभ्यास में कि 3 लगातार पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेना है और फिर उसे 2 से 3 से 4 से गुणा करना है। उसके बाद उनका जो योगफल है वो 76 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले पूर्णांक के रूप में चर को मानना है और चर को पूर्णांक के रूप में मानने के बाद हमें उसे चर की जो शर्त है उसके अनुसार क्रिया करके उसका समीकरण स्थापित करना है और उसके बाद उस पूर्णांक को हमें समीकरण को हल करके उस पूर्णांक को प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका हल है माना कि पहला पूर्णांक, यानी सबसे पहले हमें चर के रूप में पहला पूर्णांक मानते हैं। पहला पूर्णांक x है, हमें पहला पूर्णांक है उसको x मान लिया है। उसके बाद जब पहले पूर्णांक को x मान लेते हैं उसने लिखा 3 पूर्णांक हैं और तीनों क्रमागत रूप से बढ़ते क्रम में है। ये भी बताया कि क्रम से जैसे 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है और ये क्रम से बढ़ते क्रम में भी है। तो अगर पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक अपना x प्लस 1 होगा। ये दूसरा हो गया दूसरा पूर्णांक। और हमारे पास तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक हमारे पास x प्लस 2 रहेगा। तो इस प्रकार अपने पास 3 पूर्णांक हो गए। पहला पूर्णांक x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2 है। फिर उसमें आगे एक शर्त और दी है जिसको हम प्रश्नानुसार कर सकते हैं कि इन पूर्णांकों को क्रम से 2, 3, 4 से गुणा करना है और उसके बाद उसको जोड़ना है। फिर उसको गुणा करके जोड़ने पर योगफल 76 प्राप्त होता है। तब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार पहला पूर्णांक है उसको 2 से इंटू करना है। तो x इंटू 2
दूसरा पूर्णांक है, जोड़ना भी साथ में प्लस, दूसरा पूर्णांक है अपने पास x प्लस 1, इसको 3 से इंटू करना है। तीसरा पूर्णांक है अपने पास x प्लस 2, इसको 4 से इंटू करना है। इस प्रकार इंटू करके जोड़ने पर इसका योगफल 74 प्राप्त होता है। तो इससे हमें इन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब आगे इसको हल करते हैं। ये हो गया 2x प्लस हो गया 3x प्लस 3 प्लस हो गए 4x प्लस 8 बराबर 74। अब ये क्योंकि कोष्ठकों में जो दो पद थे तो हम दोनों पदों को गुणा करना है, इसलिए कोष्ठक लगा है क्योंकि ये दोनों पूर्णांक ये दो पदों में, लेकिन पूर्णांक एक है, ये भी दो पदों में पूर्णांक एक ही क्रम से है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस प्रकार बढ़ते क्रम से पूर्णांक है। 2x 3x 5x 5x 4x 9x, सर को एक साथ जोड़ दिया, 9x प्लस 8 3 11 बराबर 74। अब हमें सर को जोड़ करके एक साथ कर दिया। आचर पद है वो प्लस उसके साथ में लिखा हुआ है। आचर पद का हमें पक्षांतरण कर देंगे। आचर पद का पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर 9x बराबर 74 माइनस 11 या 9x बराबर 63 या x बराबर 63/9 या दोनों पक्षों में 9 का भाग देने पर, यानी दोनों पक्षों में 9 का भाग देने पर x का मान प्राप्त हो गया। x बराबर 7। x का मान तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन हमें x का मान ज्ञात नहीं करना था। हमें तो पूर्णांकों का मान ज्ञात करना था। जो क्रम से अपने पास 3 पूर्णांक थे, उनका मान ज्ञात करना था। तो अपने पास x का मान प्राप्त हुआ 7 और x अपना पहला पूर्णांक था, तब पहला पूर्णांक बराबर 7 प्राप्त हो गया। अब x का मान 7 प्राप्त हो गया, लेकिन पहला पूर्णांक जो था उसको हमें 2 से इंटू किया था, तो 7 इंटू 2 बराबर 14 प्राप्त हुआ। दूसरा पूर्णांक अपना था, दूसरा जो पूर्णांक था वो अपना था, पहला पूर्णांक x था, x का मान 7 प्राप्त हुआ। दूसरा अपना जो पूर्णांक था, दूसरा वो x प्लस 1 में x का मान रखने पर 7 प्लस 1 बराबर 8। इसी प्रकार तीसरा जो अपना पूर्णांक था वो x प्लस 2, तो 7 प्लस 2 बराबर 9। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें जो पूर्णांक प्राप्त हुए वो क्रम से भी है। पहला 7 है, दूसरा 8 है, तीसरा 9 है और बढ़ते क्रम में भी है। अब अगर हमें जांच करनी हो कि अपना क्वेश्चन सही है या गलत, तो उसकी शर्त अनुसार पहला जो पूर्णांक है
उसको 2 से इंटू करके जोड़ना है, फिर अगले को 3 से इंटू करके जोड़ना है, फिर अगले को 4 से इंटू करके जोड़ना है। तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 24, 9 चौक 36। इसको जोड़ने पर 6, 4 10, 10 और 4 14, 3 2 5 1 6 8 5 7, हमें चौक प्राप्त होते हैं। ये हमें बताता है जांच करने पर कि अपने द्वारा हल किया गया क्वेश्चन सही है। इस प्रकार आप जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि एक समीकरण जो है वो एक तरह की तराजू होती है जिसको संतुलित करके जांचा जा सकता है। इसी क्रम में और कुछ क्वेश्चन है जो नए सिरे से है, उनमें से कुछ और क्वेश्चनों को मैं बताता हूं आपको, बाकी आप हल करेंगे इनकी सहायता से। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें लिखा है कि बाईचों के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि इनकी तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। इसमें एक कथन लिखा हुआ है कि बाईचुंग नाम का कोई व्यक्ति है, उसके बारे में लिखा है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, जबकि उसे 29 वर्ष बड़े हैं। और इन तीनों में एक तो बाईचुंग हो गया, दूसरा उसका पिताजी हो गया, तीसरा उसका दादाजी हो गया। तीनों की जो आयु है उसका योगफल दिया गया है कि तीनों का योग 135 वर्ष है और हमें तीनों की अलग अलग ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें बाईचुंग की आयु है उसको अक्षर के रूप में मानना होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन में शर्त दी हुई है उसके अनुसार क्वेश्चन हल करना है। माना कि बाईचुंग की आयु x वर्ष है। बाईचुंग की आयु को हमने x वर्ष अज्ञात के रूप में मान लिया है। उसके बाद उसके पिताजी की आयु उसके पिताजी की आयु उसके पिताजी उससे कितने बड़े हैं वो उसकी आयु हो जाएगी। उसने कहा तो बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे और उससे 29 वर्ष बड़े, यानी बाईचुंग के जो पिताजी है वो बाईचुंग से 29 वर्ष बड़ा बताया गया है। तो उसकी आयु अगर x वर्ष है तो उसके पिताजी की आयु x प्लस 29 वर्ष होगी। इसी प्रकार दादाजी की आयु बाईचुंग के जो दादाजी है वो उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, क्योंकि उसने लिखा है
कि उसके पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, इसका मतलब उसके दादाजी से 26 वर्ष बड़े हैं, तो उसके पिताजी की जो आयु है उससे उसके दादाजी और 26 वर्ष बड़े हैं। तब दादाजी की आयु हो गई x प्लस 29, ये तो उसके पिताजी की थी, और उसके दादाजी से 26 वर्ष बड़े तब प्लस 26। इस प्रकार ये तीनों की आयु हो गई। अब ये जो तीनों की आयु जो है उसका प्रश्न की शर्त के अनुसार योगफल दिया गया 135 वर्ष। तब प्रश्नानुसार x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 बराबर 135 वर्ष। क्योंकि ये तीनों की आयु है और तीनों की जो आयु का योग दिया गया है वो 135 वर्ष दिया गया है। आप चार जो है उसको जोड़ करके एक साथ कर देते हैं। आंसर पद जो ऐसा 1x 2x 3x हो गए, 3x प्लस 29 प्लस 29 58 प्लस 26 जोड़ने में हो गए 9 9 18 यानी 58 में जोड़ दें 26 58 20 78 84 बराबर 135। अब ये समीकरण के रूप में स्थापित हो गया। समीकरण बनने के बाद हमें उस चर का मान ज्ञात करना है, तो हमें पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करने पर 3x बराबर 135 माइनस 84 यानी 135 में से 84 घटाने तो बच गए 51। 3x बराबर 51 बच गए, यानी 135 में से 84 घटाने पर 51 बच गए। अब दोनों पक्षों में तीन का भाग देने पर दोनों पक्षों में 3 का भाग दिया, x बराबर 17 आ गए। ये x हमें बाईचुंग की आयु माना था, तो बाईचुंग की आयु तो आ गई 17 वर्ष, लेकिन उसके पिताजी और दादाजी की आयु हमें अलग ज्ञात करनी है। प्रश्न की शर्त के अनुसार बाईचुंग की आयु x मानी थी, x का मान 17 प्राप्त हुआ, तब बाईचुंग की आयु बराबर 17 वर्ष। उसके पिताजी की आयु 17 प्लस 29 8 8 16 और 4 40 वर्ष। ये आगे उसके पिताजी की आयु, उसके दादाजी की आयु बराबर यानी 46 प्लस
26 6 6 12 को 2 7 72 वर्ष। इस प्रकार कितनी आयु आ गई? बच्चों की आयु 17 वर्ष, उसके पिता की 46 वर्ष और उसके दादाजी की आ गई 72 वर्ष। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें आपको पहले चरराशि माननी है, अज्ञात चर जो भी मान लो x y z। उसके बाद जो क्वेश्चन में शर्त दी गई है, कथन जो लिखा है उसके अनुसार उसका समीकरण स्थापित करना है। उसके बाद उसका पक्षांतरण करके और फिर गुणन का भाग देके चरराशि का जो मान होगा वो इस प्रकार समीकरण का हल होगा।